नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डे अनदर डे ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों कल एक्सपायरी है तो कल एक्सपायरी के दिन एक धमाका होगा, ऐसा ही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और होता भी है। मोस्ट एक्सपायरी धमाकेदार ही होता है, लेकिन कल के सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशंस बन सकता है। तो आज के चार्ट के ऊपर हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आज जो लेवल के अनुसार काम हुआ है वो हम लोग अचीव किया है 165 18,165 तक हम लोग अचीव किया है। उसके ऊपर 235 का लेवल था, लेकिन वहाँ पे जा नहीं पाया और मार्केट इसी बीच एक साइडवेज मूव में फंस चुका था। तो यहाँ पे एक लेवल हम लोगों का जो था 18,070, उसके ऊपर हम लोग 125 18,125 के फर्स्ट टारगेट था, उसके ऊपर 165, तो वो अचीव हुआ है। बैंक निफ्टी में भी 3-4 टारगेट अचीव हुआ है, वो हम देखेंगे। फिलहाल कल के लिए क्या सिचुएशन है, कल के लिए सिचुएशन जो भी है आपके आंखों के सामने ही है। 18,180 और नीचे में 18,100 इसका एक रेंज है। इस रेंज के अंदर अंदर मार्केट अगर ओपन होता है तो डब्ल्यू और एन पैटर्न या फिर एम पैटर्न या दो पैटर्न देख के या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न देख के भी आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। और अगर ये पोजीशन मतलब ये रेंज अगर ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट करता है तो हम लोगों को नीचे के लिए जैसे लेवल है हम लोगों को ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ऐसे 18,080 ये 18,100 के आसपास का ही है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट जोन है। हालांकि इसका टारगेट कम मिलेगा, अगर आप इसके नीचे देखोगे तो ऐसा ही होगा। इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोगों को अभी दिखेगा 18,020, उसके नीचे होगा 980, उसके नीचे 940 और 874। ये हम लोग लेवल्स फ़िलहाल के लिए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास लेवल आप लोगों को लग रहा है कि आसपास का लेवल है, इसलिए आसपास का लेवल है कि मार्केट इस सिचुएशंस में इस लेवल्स पर सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट लेवल के अनुसार काम ही करेगा। और ऊपर के लेवल अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर के लिए क्या सिचुएशन है वो देखने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को डेटा को देखना पड़ेगा। डेटा क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है कि 18,200 पे भाई हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 300 पे भी बिल्डअप है, और नीचे अगर आप देखें तो सपोर्ट 18,000 पे है, वो भी अच्छे खासे है, और ऊपर जाके 18,100 पे भी बिल्डअप थोड़ा सा हुआ है। कल देखते हैं मार्केट ओपन होता है तो क्या सिनेरियो बनाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर आप ऊपर की ओर देखिए 18,180 को अगर ब्रेक करे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा 235, ऊपर लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ 235, उसके ऊपर मिलेगा 270, 270 के ऊपर है 320, उसके ऊपर है 368 और अंत में है 415 415। ये 5 लेवल्स हम लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल के अनुसार याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों को काम करना है। हर एक लेवल पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है ये भी आपको नोट करना है और जाके काम करना है BMW स्ट्रेटेजी या कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल। बैंक निफ्टी में हम लोग अचीव किया है जो कि कल के लेवल था 42,300 के ऊपर हम लोग बुलिश थे, तो 42,300 के ऊपर मार्केट गया भी, और हम लोगों का था 42,370 440 526 तक हम लोगों ने अचीव किया है। 550 के आसपास से मार्केट हाई लगा के नीचे आया है। अभी कल के लिए क्या सिचुएशन है, कल के लिए सिचुएशन ये है कि 42,350 एक नीचे का रेंज और ऊपर में 42,550 का एक ऊपर का रेंज इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो हम लोगों को दिखेगा 42,275 42,275 42,275, उसके नीचे 210, फिर 42,100, उसके नीचे 42,000 और 41,900। ये सब लेवल्स हम लोग नोट करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर की और अगर ब्रेकआउट करे तो हम लोगों को याद रखना है कौन सा लेवल्स, वो भी हम लोग देख लेंगे। इससे पहले थोड़ा सा डेटा को देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में 42,500 का इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और नीचे में अगर आप देखें तो 42,500 में ही सपोर्ट बना हुआ है फ़िलहाल के लिए, और दूर में थोड़ा सा बिल्डअप दिख रहा है 42,200 में और 42,000 में भी दिख रहा है। अभी कल क्या होगा मार्केट कल ही पता चलेगा डेटा के अनुसार। अभी रेजिस्टेंस पे ही मार्केट खड़ा है, देखते हैं क्या होता है, ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है कल जाके। रेंज तो अच्छा खासा बनाया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऊपर की ओर अगर हम लोग देखेंगे, ऊपर की ओर रेंज हम लोगों को मिलेगा 42,620, उसके ऊपर 725,
उसके ऊपर 833, उसके ऊपर 900 और 960 और अंत में 43,000 तक हम लोग मार्क करके रखेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है दोस्तों, क्योंकि कल एक्सपायरी है, होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और साइडवेज भी हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज़ तो हो सकता है भाई, एक तो ऊपर जाए या नीचे जाए या फिर साइडवेज हो जाए, 3 में ही तो एक में फंसेगा मार्केट, क्या नहीं है इसमें, नया कुछ तो नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये है सिचुएशन, और डेटा के अनुसार और चार्ट के अनुसार भी वही लग रहा है। हालांकि चार्ट में एक ब्रेकआउट आ चुका है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट आ चुका है, अगर आप देखेंगे तो उसका कंटिन्यूएशन हो सकता है इस हफ्ते में ही, या फिर नेक्स्ट हफ्ते में भी कंटिन्यूएशन हो सकता है। उससे कभी कभी ऐसा होता है, कंटिन्यूएशन तो होता है लेकिन बीच में एक बेयरिश डे बन जाता है। हम लोग इंट्राडे प्लेयर है, हम लोग डेली ट्रेड करते हैं, तो हम लोगों को नेक्स्ट वीक में क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होगा उससे भी कोई मतलब नहीं है। हम लोगों के लिए कोई बेरिश या बुलिश डे में कोई अलग से नहीं होता है फीलिंग्स। हम लोगों का ट्रेड मिलना चाहिए ढंग का, और उसमें प्रॉफिट होना चाहिए बस, चाहे मार्केट किधर जाए, चाहे अभी टूट के 18,000 पे से मार्केट अगर 8,000 पे भी आ जाए निफ्टी, तो हम लोगों को कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो ये फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि एज ए ट्रेडर आप लोगों को सिर्फ चाहिए मूवमेंट, और आप लोगों को ढंग का एक एंट्री, बस चाहे वो ऊपर की हो चाहे वो नीचे की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये साइकोलॉजी आपको हमेशा दिमाग में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल कल के लिए ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग याद रख सकते हो, नोट करके रख सकते हो, और अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी के अनुसार BMW स्ट्रेटेजी तो है ही है, फिलहाल वीडियोस के हिसाब से भी अवेलेबल है बहुत दिनों से। फ़िलहाल जो नए हैं यूट्यूब चैनल पे हम लोगों के, तो वो जाके वो देख सकते हो वीडियो, और थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग और लेवल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कल क्या सिचुएशन आएगा और आज क्या प्रॉफिट किया आपने, और फिर कल मीट करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।